Hello guys, welcome back to my YouTube channel Archimelic 2.0 with another episode of Ricky Wood। तो जो इंडिया और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज थी वो हो गई है राहुल जी खत्म। तो जो इस सीरीज में सबसे ज्यादा मजे की बात हुई है वो हुई है बारिश कि मैच तो देखने को मिला नहीं, बस बारिश ही आती है। लेकिन चलिए ठीक है, जो वहाँ पे एंजॉय करना था, कपल एंजॉय करना था या जो भी कोई एंजॉय करना थे उन्होंने मैच तो एंजॉय नहीं किया, लेकिन बारिश को जरूर एंजॉय कर दिया। इसके अलावा ये जो वेदर है इससे मेरा ख्याल है ये जो न्यूजीलैंड का वेदर है इससे वो साया पड़ गया हुआ है जो वर्ल्ड कप में वेदर था ऑस्ट्रेलिया का उसका, कि इससे बस वो ऑस्ट्रेलिया के वेदर का साया पड़ गया और इसने बोला जैसे वर्ल्ड कप हमने पूरा बारिश की नजर किया इस तरह ये सीरीज भी करनी है। तो बस वही कुछ हुआ है, क्योंकि जो मैचेस हैं वो कुछ हुए ही नहीं और जो हुए हैं वो आधे हुए हैं और कोई एक मैच पूरा वजह से इस सीरीज का रिजल्ट निकला। तो इतने मजे की ये सीरीज हुई नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मजे की हुई है और वो जो चीजें मजे की हुई है वो इंडिया की तरफ से हुई है, न्यूजीलैंड की तरफ से कुछ मजे का नहीं हुआ। ये लग ही नहीं था कि ये भाई जो टीम है ये सेमीफाइनल खेल गया ये वर्ल्ड कप का। तो सीरीज का जो पहला मैच है वो जीत गई बारिश, क्योंकि कोई बॉल नहीं कराएगी, बल्कि टास्क भी नहीं हुआ। टास्क के लिए 2-3 दफा अंपायर्स आए हैं कि देखें जाके टास्क हो सकता है या नहीं, लेकिन टास्क नहीं हुआ। जो बारिश है उसने मौका दी ही नहीं और इसकी जो पहला मैच है वो तो बिल्कुल ही बारिश की नजर हो गया। उसके बाद जो दूसरा मैच है वो ऐसे सीन हुआ कि वो पहले बैटिंग के लिए आ गया इंडिया। तो जो इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप है वो नहीं चल रही, वो ही उसी का मसला रहा है वर्ल्ड कप में भी, वर्ल्ड कप से पहले भी वो ओपनिंग पार्टनरशिप का मसला रहा। तो इस दफा जो है वो चेंज करके भी देखे जो ओपनिंग पेयर है, लेकिन नहीं भाई, ओपनिंग पार्टनरशिप उधर की उधर, ये प्लेयर्स बेशक चेंज हो गए। तो जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो एज यूजुअल नहीं चली। उसके बाद भी कोई इतनी अच्छी पार्टनरशिप बनी, लेकिन उसके बाद SR के आ गया, मतलब जिसके ऊपर सबको उम्मीदें थी कि यार ये बंदा कुछ करेगा, वो आ गया। और वो होता है ना कि फैमिली में एक ऐसा बंदा होता है कि जिसके ऊपर सारी उम्मीदें लगी होती है कि बाकी किसी ने कुछ किया ना किया ये बंदा यहाँ से हमें निकाल ही देगा। तो वही बात है, सूर्य कुमार यादव आ गया और यार उस बंदे ने 100 रन लगा दिया। वो बंदा तो कोई मशीन बना हुआ आजकल, जैसे उसका बैट चला हुआ है वो बस कोई पागलों की तरह खेल रहा है, अभी वो रन मशीन बना हुआ है। तो उसके ऊपर कोहली ने भी ट्वीट किया कि भाई ये लगता ही नहीं है कि ये कोई असल में प्लेयर खेला है, ये तो लगता है कोई गेम है और गेम में भी गेम को फिक्स किया हुआ है। वो बात भी ठीक है भाई, न्यूजीलैंड में जाके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाना तो बड़े मजे की बैटिंग है उस बॉय ने के 100 रन बना रही है और सिर्फ कोई 45-47 वाले में उसने सेंचुरी बना रही, जिससे फिर ये हुआ कि इंडिया 190 के टोटल की तरफ चला गया। अब 190 का जो टोटल है वो डिफेंड करना बड़ा इजी था, लेकिन उसको थोड़ा सा ज्यादा इजी बना दिया जो न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर है उसने, कि न्यूजीलैंड की भी जो पहली विकेट है वो गिर गई, उसके बाद विलियमसन आ गया और विलियमसन ने क्या खूब पारी खेली। मतलब उस बंदे ने कोई 60 रन की बारी खेली है, उसका जो स्ट्राइक रेट है वो कोई 117 का 113 का था। साथ में कोने ने अच्छी पार्टनरशिप चलाई, पार्टनरशिप इन दोनों की अच्छी चली, उसका कोई कोई दुख नहीं है, वो अच्छी चली, लेकिन बहुत ही स्लो चली है। 110-15 के स्ट्राइक रेट पे दोनों ने पार्टनरशिप बनाई और जब तक इनका 100 होता उस टाइम तक वैसी ही गेम हाथ से निकली हुई थी। के बाद ये दोनों स्पिनर्स का शिकार हो गए और बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ गया था बॉल्स और रन में। तो वही हुआ कि न्यूजीलैंड हार गया। उसके बाद जाके फिर जो तीसरा मैच हुआ उसमें मजे की चीज ये हुई है कि बारिश फिर आई हुई थी और लग रहा था कि यार ये बारिश ने फिर काम खराब करना है, लेकिन इस दफा जो इंडियंस है वो खुश थे क्योंकि सीरीज तो जीत के बैठे हुए हैं। अगर बारिश आ भी जाती है तो सीरीज हम जीतने हुए उसका मसला नहीं है। तो इंडियन फैंस हैं जो वो खुश थे, लेकिन बारिश नहीं आई। पहली बैटिंग हो गई और पहली बैटिंग में जो स्टार्ट है वो बड़ा अच्छा ले लिया था इंडियंस ने, एक विकेट्स निकल आई, लेकिन उसके बाद जो ग्लेन फिलिप ने और कॉनवे ने यार पार्टनरशिप लगा दी, क्या कमाल की पार्टनरशिप लगाई। जो अच्छी बैटिंग है वो तो ग्लेन फिलिप ने की कि 33 बॉल्स पे कोई 53 मार दिए। जो कॉनवे वो अपनी उसी स्पीड से आ रहा था जैसे वो पिछले मैच में था, वो बस कोई कछुए की स्पीड से आ रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस तरह वो जीत पाएगा क्योंकि इस दफा जो आगे खरगोश है वो ज्यादा तेज है। कॉनवे उसने बहुत ही स्लो इनिंग खेली, कोई 49 बॉल पे 56 रन बनाए, लेकिन उसके साथ साथ ग्लेन फिलिप की अच्छी बारी थी जिसकी वजह से एक अच्छा टोटल बनता नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद जो कम बैक किया इंडियन बॉलर्स ने यार कमाल ही कर दिया। उन्होंने 46 पे 3 विकेट्स डाउन थे, लेकिन 149 तक यार उन्होंने 6 आउट कर दिए, उनके कोई बेचारे 8-9 आउट हो गए। वो तो एकदम से उस टाइम फिर ही गए थे कि ये हो क्या गया, एकदम से वही के हालात जज्बात सब कुछ ही बदल दिया इंडियन बॉलर ने उनका। तो यहाँ पे आके फिर अर्शदीप ने और सिराज ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से वो जो टोटल है वो 160 तक पकड़ लिया हुआ था इन्होंने इंडियंस ने। उसके बाद फिर इंडियंस बैटिंग के लिए आ गए। तो जब इंडियन टीम बैटिंग के लिए आई है तो ये पहले पता था कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ना ये बस यहाँ पे ढेर हो जानी है, ये जाने से पहले ही वापस आ जानी है। तो उनका तो पता था कि ये नहीं चलेंगे,
लेकिन जो सारी उम्मीदें वो स्काई पे थी, पता था कि यार स्काई बॉय है, ये आएगा और मार लेगा, इतनी बड़ी बात है नहीं। 160 तो ये बंदा अकेला मार जाता है। तो वही हुआ कि ये आउट हो गए, जो इनके ओपनर है शिरोमी आउट हो गए। तो बेचारा जो ऋषभ पंत है वो काफी ट्रोल हो रहा है, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि यार हमें ये चाहिए था, हमें ये वाली ओपनिंग स्ट्राइक रेट चाहिए था कि बंदा 225 के स्ट्राइक रेट से खेले, और बहुत अच्छा बॉय खेल रहा है। मतलब 225 से वो खेल रहा है, लेकिन वो ऐसे ही खेल रहा है कि 5 बॉलों पे 10 मार रहा है और आउट हो रहा है। तो स्ट्राइक रेट तो अच्छा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ से काम डाउन हो गया। तो इसके साथ भी जो दोनों ओपनर्स है वो ये वापस चले गए। लेकिन उसके बाद जिस पे सारी उम्मीदें थी वो फिर बंदा आ गया, स्काई आ गया। वो जो इंडियन है वो आराम से टांग पे टांग रखा के पॉपकॉर्न खाने और देख लेंगे, अब हम देखेंगे स्काई की बैटिंग। स्काई ने तो ये मैच अकेले जिता देना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ऐसा हो गया कि स्काई भी आउट हो गया। तो जब स्काई आउट हुआ तो फिर इंडियंस परेशान हो गए कि भाई अब काम खराब है, 160 चेज तो करना है पर 3 विकेट सभी से डाउन हो गए और अब क्या बनेगा। लेकिन उसके बाद जो बॉय है पांड्या, यार ये जो पांड्या है ये बॉय खेलने वाला है, ये ही एक बॉय है पूरी टीम में, इसलिए तो कैप्टन बना दिया। मतलब देखे ना, कुछ है तो कैप्टन बनाया ना, और इसमें क्या है वो इसने आज बता दिया। उसे पता चल गया था कि यार बारिश आ रही है, अभी बारिश का बहुत ज्यादा मूड बन रहा है, तो अभी ऐसा करेंगे थोड़ा सा गेम को तेज लेके चलते हैं। तो उसने भी 18 बॉल पे 30 रन बनाए और उसके बाद आ गई बारिश। जब बारिश आई तो इंडियंस फिर से स्कून में होकर बैठ गए। लेकिन बड़े मजे की बात थी यहाँ पे, अभी तक ये क्रिकेट में सेकंड दफा हुआ कि DLS मेथड पे भी मैच टाई हो गया कि इंडिया को 75 रन चाहिए थे, इंडिया के 75 रन ही थे। अगर 74 होते इंडिया हार गया था, 76 होते इंडिया जीत गया था, लेकिन इंडिया कितने रन से 75 ही। तो उसके बाद भी बारिश नहीं रुकी, उसके बाद फिर ये हुआ रन दे दिया गया जी, इंडिया सीरीज जीत गया। तो इस तरह फिर ये सीरीज खत्म हो गई। और जो इस सीरीज में सबसे ज्यादा मजे की परफॉर्मेंस सामने आई है वो पहले नंबर पे तो स्काई की परफॉर्मेंस, कि स्काई ने आउटस्टैंडिंग सेंचुरी लगा रही है। और उसके बाद जो दूसरी है वो है ही कुछ नहीं, बस यही थी आउटस्टैंडिंग जो थी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर, गुड बाय।